नमस्कार सभी साथियों को कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और हम देख रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 साइंस 5% हमारे पेपर में आने वाले हैं। बेसिक 7 टॉपिक है जिनमें से 3 टॉपिक है शुरुआती टॉपिक उनके, जैसे हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद धातु, अधातु और यौगिक। अगला टॉपिक है मानव शरीर। इनसे जुड़े हुए 60 क्वेश्चन में लेकर आया हूं और 60 के 60 वे क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। अब तक 3 से अधिक बार आए हुए क्वेश्चन, 3 प्लस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन साइंस के ये रहेंगे। 60 क्वेश्चन में से अगर 45 क्वेश्चन आप अटेंड कर लेते हैं तो यह मानकर चलिएगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आपके सामने नहीं आ सकता। लेकिन एक काम आपको इस वीडियो में करना है। 60 क्वेश्चन है, जो भी साथी तैयारी में जुटा हुआ है उसे यही कहना चाहता हूं कि 60 के 60 क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है और अंत में यह बताना है कि 60 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तब जाकर आपको पता चलेगा कि रियल में किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने उत्तर हमारे सही हो रहे हैं। बेसिक वीडियो तो हम हजारों देख सकते हैं, लेकिन उत्तर कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर भी देना है। और जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लो। और जो भी नए मित्र है जो पहली बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार का हिस्सा आज बने हैं या पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं, वो सभी साथी जो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और एक टाइम नोट रखें, दोपहर 12 बजे का। दोपहर 12 बजे रेगुलर लाइव क्लास चलती है तो उसका भी हिस्सा बनते रहे। पहला क्वेश्चन, साधारण नमक और समुद्री जल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जैसे हमारे बीच में राजस्थान के बीच के अंदर एक झील है, सांबर झील, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत का 8% नमक उत्पादन वहां से होता है। तो वहां से भी जल है वो वाष्पन विधि द्वारा, मतलब क्यारियों में पानी को भर दिया जाता है। जो पानी होता है वो गर्मी के साथ, तेज धूप के साथ वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक वहीं पर रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मोम का पिघलना, दूध से दही जमना। दूध का जमना यह रासायनिक है और मोम का पिघलना जो आपको दिखाई दे रहा है, मोम अगर पिघल रही है, अगर क्वेश्चन आए कि मोम का जलना, ध्यान देना यहां से। चलो आपके क्वेश्चन देखो, मोम का जलना, मोम का पिघलना, एक आता है मोमबत्ती का जलना। देखो यहां से समझना आप, मोमबत्ती, मोम भी होती है जो पिघलती है यानी भौतिक परिवर्तन होता है, बत्ती होती है उसके अंदर वो जलती है। तो यहां पे लिखा हुआ है मोम प्लस बत्ती, तो यहां पर आपका जो परिवर्तन होगा, मोम पिघलेगी तो भौतिक परिवर्तन होगा, जब बत्ती जलेगी तो रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। मोम अगर पिघल रही है, यहां पर भी पिघल रही है, तो भौतिक परिवर्तन है। समझ गए? और मोम का जलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। मोम जलती नहीं है, पिघलती ही है दोस्तों। ओके, आगे चलो। कथनों है, कुछ विचार कीजिएगा। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उल्टा दे दिया, भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एकदम सही बात है। तो सत्य कथन पूछा है, केवल 2, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना, ये सभी कुछ आपको रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलेंगे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन है, उपयुक्त
संधि कौन सी है भाई इसमें? संधि कौन सी है? अरे साइंस के साथ हिंदी भी पढ़ ले, जीके भी पढ़ ले, तो संधि कौन सी है बताने का कष्ट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, सब्जी को काटना, यह भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी आप जरूर जाकर देखिएगा और वहीं पर यह वीडियो आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं 1 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड का आपका समय मैं लूंगा यहां से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर आप अपने मां बाप, परिवार, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं या अपने बेरोजगारी का दंश है उसे दूर करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड और लाइव में से इनमें से एक बैच आपको ज्वाइन करना है। जो अगर लाइव लेना है तो लाइव, रिकॉर्ड लेना है तो रिकॉर्ड। फिर 2 नंबर पे आपके बैच आएगा एमसीक्यूज बैच, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। फिर 3 नंबर पे जो आपका बैच आएगा वो आएगा शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। 26 मई से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, चाहे आप 26 मई के बाद 26 जून को भी ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को टॉपिक टेस्ट रहेंगे और संडे के दिन, रविवार के दिन आपका मेजर टेस्ट 2 घंटे का रहेगा 120 क्वेश्चनों का। तो ये भाई आप ये ज्वाइन करो ना करो, मेरा इतना कहना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो फैमिली है, फैकल्टी है, परिवार है, उस पर विश्वास करके ये ज्वाइन करो। और अगर आप हिम्मत है आप में और विश्वास है तो 3 इनमें से एक 2 3 बैच ज्वाइन कर लो। विश्वास दिलाता हूं सिलेक्शन रोकेगा कोई भी नहीं आपका। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? किसी धातु की छड़ को गर्म करना। गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। मानव में चाहे शोषण हो, चाहे पाचन हो, चाहे संश्लेषण हो, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होता है। भाई शोषण जाति O2 है, आती CO2 है, तो सब कुछ ही बदल चुका है। पाचन है, अब भोजन रोटी खाया हमने तो उसमें से कितने प्रकार के होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, तो ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ताजा कटा हुआ सेव किसका उदाहरण है? ताजा कटा हुआ सेव है ये भौतिक परिवर्तन का। ताजा कटा हुआ सेव, ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहीं पर बनता है। एक तो आता है कटा हुआ सेव, एक होता है ताजा कटा हुआ सेव। कटा हुआ सेव है वो तो रासायनिक है, लेकिन ताजा कटा तुरंत ही आपने चक्कू से काटा, क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। लकड़ी कटना भी भौतिक परिवर्तन होता है। आगे देखो, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया? भौतिक परिवर्तन है। भाई आपने पानी के अंदर चीनी डाला, उसको घोला, मिक्स हो गई, वापस उसको गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, चीनी बन जाएगी, तो भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन क्या उदाहरण? नमक का क्रिस्टलन, संघनन, दूध आस्कंदन। यहां पर सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो रासायनिक परिवर्तन में आपका सिर्फ दुग्ध आस्कंदन है, बाकी ये दोनों के दोनों आपके भौतिक परिवर्तन है। तो केवल 3, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? वह तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है, वो है बोरोन। वो तत्व कौन सा? आपका बोरोन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां पर धातु नहीं अधातु पूछा है, कंफ्यूजन यही होता है। फिर कमेंट आ जाएगा कमेंट बॉक्स में कि सर जी थे तो गलत बता दियो, अटे तो मरकरी होती, बेटा ब्रोमीन उसी। अधातु का नाम यहां पर दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित धातु में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो हमेशा इसका अगर क्वेश्चन मिले तो वहां पर एक ही याद रखना, सीसा, लेड। क्या होता है? सीसा, लेड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? भाई सोना सबसे ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि सोने में तन्यता सर्वाधिक पाई जाती है। क्या? तन्यता। घंटियां और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? किसका? अनुनाद का। एक बार बजाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि वो धीरे 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 बज रही है, अनुनाद। अगला देखिएगा, 18 कैरेट सोने में सोना कितना होता है? आपने घरे ब्याह मंडे कुछ भी हुए, आप जमा सुनार कन और क्या सोनू करवा ले, सुनार कैसी था 24 कैरेट सोना के माइन में दे देस्यू
लाख रुपया तोड़ा का लाख सी आप कहीं करा कि लो साहब मान तो 24 कैरेट में दे दियो, पर तो ध्यान आपन होना चाहिए कि 24 कैरेट, अगर 24 कैरेट का आपके पास सोना है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो आकार नहीं लेता, आकार नहीं लेता, उससे आप गोल्ड ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। उसमें कुछ ना कुछ तांबा बेसिक मिलाया जाता है, मिलाकर यानी कैरेट कम करके फिर उसको आकार दिया जाता है। लगभग हम राजस्थान वासी है, राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में जो हमारे घरेलू सोना है या ज्वेलरी है, आप अच्छी तरह चेक करवा लेना। हम कहीं पे यानी कि शोरूम से जाकर हम कोई गहना नहीं लेकर आते, हम बेसिक नॉर्मल जो हमारे गांव में शहरों में होते हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनसे सोना तैयार करवाते हैं, ज्वेलरी तैयार करवाते हैं। और रियलिटी यह है कि उसके अंदर ये 18 कैरेट का ही होता है, और 18 कैरेट मतलब उसमें 75% सोना होता है, उसमें 75% ही सोना होता है। ये याद रखना आपको, उसमें कितना होता है, 75% ही सोना होता है। जबकि हम रुपए कितने देके आते हैं, जैसे 1 लाख का, यहां से अगर मैं 75% हम सोना 1 लाख रुपए 1 तोला सोना मिल रहा है हमें, और 75% सोना लेके आ रहे हैं, तो हमें देने तो 75,000 ही थे, जबकि हम देकर कितने आते हैं, लाख रुपए देकर आते हैं। और यह चीज कोई नहीं समझ रहा है, ना दिमाग लगा रहा है, ना समझ रहा है, और लेकर आ जाते हैं और वापस उसी सुनार के पास जाते हैं, तो वो इस 75,000 को 50,000 में बदल देता है। 1 तोला में एक बार में 50,000 गए, यानी आधा ही तोला सोना रहेगा हमारे पास। तो इस ज्वेलरी, इस सोने, इनसे बचो। समझ गए? बेसिक जानकारी थी, आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व है इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से जस्ता, कौन सा निकलता है भाई? जस्ता निकलता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है, लोहा, जिंक, टिन या एल्यूमिनियम? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु, यही होता है भाई हमारा, कौन सा होता है? गोल्ड, सोना होता है। सबसे तन्यता, सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, जितना पतला करना है उतना पतला कर सकते हो। सर्वाधिक तन्यता गोल्ड के अंदर पाई जाती है। केलामीन किस धातु का अयस्क है? केलामीन है आपके जस्ते का। किसका होता है? जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? यह होता है अपवर्तन, और अपवर्तन ये रहा, प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरे की चमक का कारण है। हीरा चमकता क्यों है? हीरा चमकता क्यों है? कोहिनूर का हीरा चमकता क्यों है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके अंदर होता है, उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो रिक्त स्थान के कारण बड़ा प्रतीत होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कहीं पर पानी के कारण अपवर्तन होकर नींबू बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा जब हमारे नजदीक आता है, क्षितिज के पास होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें चंद्रमा की साइज बड़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के लिए सही है, परावर्तन केवल समतल सतह के लिए, परावर्तन केवल समतल सतह के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हम जैसे बारिश हुई, अच्छी भली बारिश हो गई, फिर हम अगर बादल छट गए, बिल्कुल साफ मौसम हो गया, सूरज तप रहा है, और बादल को देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो हमें नीला दिखाई देता है बादल, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर नीला कुछ है नहीं, पूरा ब्लैक है, लेकिन नीला दिखाई देता है। और उसका कारण बनता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकिरणन के कारण। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। भाई जो ये कलर दिखाई दे रहा है ना, ये प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा है, मतलब काला रंग। कैसा? काला रंग। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है? गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है और जो मुख्य फोकस है, इनके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है?
फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है। एक प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण होता है, उससे जो प्रतिबिंब बनता है, अरे कांच में આપણું मुंडो देखा ना आप सजबा सवरबा की खातर सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के साइज के बराबर होता है। आ थोड़ी कांच थांग समतल दर्पण बिंब थाणो मुंडो थाने तो बड़ो दीकी या त्यो की दीकी जत्तो है बत्तो ही दीकसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दृष्टि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि मतलब निकट की चीजें कम दिखाई देणु, 25 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता? एमिलेज। देखो अग्नाशय के द्वारा एमिलेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, लेकिन रेनिन नहीं है। रेनिन यहां से स्त्रावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय स्त्रावण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय स्त्रावण सर्वाधिक कहां से होता है? जठर से। कहां से होता है अम्लीय स्त्रावण? जठर से होता है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? सवर्णी पेशियां। कौन? सवर्णी पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? डिहाइड्रेशन कोई बड़ी चीज को नहीं, शरीर में पानी की कमी। गर्मी के दिन है, आप लंबा दूरी है वो तय कर रहे, चाहे बाइक से, अब गाड़ी में बैठा हो एसी वाले में जर तो तन गर्मी हुई को नहीं, पसीनो आवे ही को नहीं, लेकिन रेगुलर आपके शरीर से पसीना निकल रहा है और आप पानी नहीं पी रहे, तो कुछ घंटों बाद आपके शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको चक्कर आने लग गए हैं, वो पानी की कमी है। और ये जल, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तभी बोला जाता है ना, जितना आप अगर पैदल चल रहे हो, मोटरसाइकिल से चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए। गर्मी के दिन में जितना पानी पी सकते हो, सर्दियों में जितना पानी पी सकते हो पिया करो, सही स्वच्छ शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये क्या क्वेश्चन बना भाई? आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ो भी, ये यही क्वेश्चन है हमारा भी, और ये मुख्य कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? एक मिनट, जो लास्ट क्वेश्चन था उसको मैं चेक कर लेता हूं, कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत तो हो ही जाती है भाई। हाँ, ये मिसप्रिंट है भाई, मिसप्रिंट किया हुआ है। कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? अग्नाशय, यकृत, आमाशय, मूत्राशय नहीं, मूत्राशय नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, आमाशय का प्रोटीन लही एंजाइम, आमाशय का प्रोटीन लही एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल के अंदर जब स्टार्च का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? तो नाम से पता चल जाएगा, पीत का संचय होता है पित्ताशय में। किस में होता है? पित्ताशय के अंदर पीत का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर नली का सबसे लंबा भाग है, क्वेश्चन प्यारा है, आर नली का सबसे लंबा भाग होता है शुद्रांत्र। कौन सा होता है? शुद्रांत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन दर, अरे थेलिकोला 72 बार प्रति मिनट बाहर देखी अगर आप श्वास कती लिया 1 मिनट में, 1 मिनट में आप श्वास कती लिया। चलो सभी उत्तर दो, और देख के मैं जब उत्तर बताऊं उसके बाद उत्तर नहीं देना है, सच्ची नहीं देना है, कसम लगेगी अपने यार की, उसके बाद उत्तर नहीं देना है। तो मनुष्य में श्वसन दर होती है 17 से 19 प्रति मिनट। ये क्वेश्चन आ गया ना तो भैंस पानी में चली जाए, ध्यान दे लीजिए। मनुष्य में शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? वमन यानी उल्टी, तो ये होती है मेडुला ओब्लागेटा द्वारा, मेडुला ओब्लागेटा के द्वारा। नेक्स्ट है एल्वियोलाई में पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, एल्वियोलाई में पाई जाती है सल की उपकला, क्या पाई जाती है? सल की उपकला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, फारेनहाइट में पूछा है, तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल पर होता है 310 डिग्री सेल्सियस। 273 में 37 जोड़ो कता उससे भाई, 7 3 0 3 7 10 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 310 डिग्री केल्विन होगा। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयी, उष्माशोषी, उष्मासेपी, ऊर्जाशोषी, ऊर्जासेपी होती है। कैसी होती है? ऊर्जासेपी। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी क्रेब्स चक्र, कौन सा होगा? क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? मुख द्वितीय, किसके रूप में? द्वितीय के रूप में। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? प्लाज्मा। कौन सा पहुंचाता है? प्लाज्मा। क्या होता जब एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बना, मतलब थक्के से परे ऊतकों में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। भाई थक्का बन गया, ये नली है, इसमें यह थक्का बन गया, अब रक्त इधर से आ रहा था तो आगे रक्त नहीं जाएगा, यही होगा। निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? मोनोसाइट, बेसोलाइट, बिंबाणु, बी लिम्फोसाइट नहीं है, बी लिम्फोसाइट नहीं है। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान? तो भी देख लो, ये रहा प्लिया। किसको कहते हैं? प्लिया को। यदि माता का रक्त समूह ए, पिता का रक्त समूह बी हो तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? बताओ भाई। माता पिता का ए बी है तो इनके अंदर ए बी ओ चारों रक्त समूह हो सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल। आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन को जीवन काल है, कन मेहनत करे क्यों कमावे काई करसीबा, लेकिन संतुलित शरीर के लिए यह कार्य करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव रुधिर का पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, 7.4, 7.4। नेक्स्ट है रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का जो द्रव्य भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो पहले तो बता दो 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच में से एक बैच आज अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना, आज ऑफर भी चल रहा है। एमसीक्यू जो बैच है हमारा पर्सन बैंक है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है, ये तीसरा बैच है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट कितने रहेंगे? टॉपिक टेस्ट और मेजर यानी कि बड़े टेस्ट जो संडे के दिन होंगे, टॉपिक टेस्ट 40 रहेंगे, ये 25 रहेंगे, कुल आपके 65 टेस्ट रहेंगे। समझ गए? तो आज का ऑफर है और ऑफर में ये रेट है, कल ये हो जाएगी 399, ये हो जाएगी 199, ये 199, ये 199। तो क्यों ना ये वीडियो देखने के साथ ही ज्वाइन कर लें,
कैसा लगा आज का वीडियो एक बार कमेंट करके बता दे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट करें। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो सकती है। मैं पूरी तटस्थता के साथ आता हूं, लेकिन गलती अगर हो जाए तो आप जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।